एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जिस भी व्यक्ति को सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसको अपने सामने लेकर आइए, उसकी इमेज अपने सामने रखा कीजिए, उसका नाम लिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आपको मिल सके। शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन को सोच कर ये रीडिंग देखेंगे प्लीज़ गाइड करें उस व्यक्ति की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। ज़्यादातर व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है एंजल्स? जय हो प्रभु, दर्शन दें। प्रभु को बुलाया, तुमको नहीं बुलाया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना। वेलकम है, वेलकम। We have the Fool. Uh-oh. We have Hierophant with Hermit. One more card. कोई तो दर्शन दे दो, आज मन है बहुत। कौन आया? हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। सन की भी वाइब्रेशन है, जय हो सूर्यदेव। यहाँ पर वाइब्स, जब प्रभु को बुलाओ तो ये सबसे पहले सुनता है। मैसेंजर है ये मेरा। क्यों बरगंडी? जय प्रभु। गाइस यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि एनर्जी का दबाव फील हो पा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ना चाहते हुए भी किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं या किसी ऐसे बोझ के तले दबे हैं जो निकल जाना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं इस ज़िंदगी को, द फूल की वाइब्रेशन में आना चाहते हैं। और क्योंकि ये आ नहीं पा रहे हैं, इनकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, इनकी लाइफ ख़राब हो रही है, डिप्रेशन में है, अकेले फील कर रहे हैं, बिल्कुल अलोन, जैसे इनका कोई है नहीं इस धरती पर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी भी वाइब्रेशन है जैसे आपके पर्सन का अचानक से दर्शन, पूजा पाठ, मेडिटेशन, योगा, साधना, इन सब में बहुत ज़्यादा मन जा रहा है, क्योंकि इंसान बहुत दुखी है। आपका पर्सन दुखी है, अकेलापन है, गुस्सा भी है, और इनके अंदर ऐसी वाइब्स भी हैं कि मुझे इस धरती पर मेरे हिसाब से जीने क्यों नहीं मिल रहा। ये गुस्सा है। क्यों सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है? क्यों रूल्स ऐसे बने हैं कि जहाँ सच्चा प्रेम करने वाले अलग हो रहे हैं सिर्फ दिखावे की वजह से? इस तरह की वाइब्स हैं आपके पर्सन की। इरिटेटिंग वाली एनर्जी, जैसे सुबह की एनर्जी में क्या आया था? डिप्रेशन वाली एनर्जी, स्ट्रेस वाली एनर्जी। तो यहाँ पर उस तरह की वाइब्स हैं, लेकिन क्योंकि महादेव की वाइब्रेशन यहाँ पर है और सूर्यदेव की वाइब्रेशन है तो ये टेम्पररी एनर्जी है। थोड़े टाइम पीरियड में ये एनर्जी ठीक हो जाएगी। साइन बता देती हूँ। वी हैव लियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में भी बता देती हूँ। यहाँ पर है सिंह, मकर, मीन, धनु, वृषभ, कन्या। ठीक, क्लैरिफाई करें एंजल्स। बरगंडी क्या मैसेज लाए हो? बरगंडी क्या बोलना चाहता है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कौन है ये बहन जी कौन है? टेम्परेंस। ओके, बरगंडी के बाद देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन गुस्सा है किसी से और ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कोई है इनकी लाइफ में जो तलवार ताने खड़ा है या खड़ी है इनके सर पर, और आपके पर्सन चाहते हैं कि ये सक्सेसफुली इस एनर्जी से निकल जाएं। देखो तुम ही हो,
ठीक है, ये जजमेंट लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से सक्सेसफुली निकल जाएं इस सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से, इस बंधन से। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक राक्षस है, अच्छा ठीक है राक्षस नहीं है, एक एनर्जी है, और यहाँ पर एक कपल है जहाँ ये बेड़ियों से बंधा हुआ है। ये क्या बता रहा है? ये लव लाइफ है आप दोनों की, ये आप दोनों हैं, और कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो बांधने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लव लाइफ को, और आपके पर्सन इन बेड़ियों में बंध कर आपकी तरफ कंप्लीटली नहीं आ पा रहे हैं, दूरी है आप दोनों में। तो ये इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं, एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट चाहते हैं, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, और यही इनका निर्णय है। क्या केयरफ्री होकर निकल पाएंगे? बिल्कुल निकलेंगे। वी हैव जस्टिस विद पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ न्याय होगा, जो सही है वही डिसीजन होगा। उसके बाद कौन सा कार्ड आया था? हेरोफेंट आया था ना। हेरोफेंट क्या बताना चाहता है? यहाँ पे अगर शादी को लेकर कुछ छुपा रहे हैं तो वो ये है कि इनके घर में झगड़े हो रहे हैं, इनके घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं शादी को लेकर, और आपके पर्सन आपसे ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं कि इनके घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इनकी शादी को लेकर। इनकी शादी माँ बाप की मर्ज़ी से हो, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं जहाँ पर ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, बस ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है सोसाइटी को देखते हुए। क्यों अकेलापन है आपके पर्सन की एनर्जी में? दुखी हैं डियर। जिससे प्रेम करो उसको ना पाकर किसी और के साथ रह रहे हैं, या किसी और सिचुएशन में है, या अपनी मर्ज़ी का कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या जो भी सिचुएशन, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बताई हैं। दुखी हैं। इंसान अकेले में कब जाता है? आप कोप भवन में कब जाते हो? मेरा भी एक कोप भवन है, आपको पता है? मेरा कोप भवन है। जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, सीधा अपने कोप भवन में चली जाती हूँ, और वहाँ पर अगर मैं 1 घंटे भी रह गई तो इतनी पॉजिटिविटी है उस कोप भवन में कि फिर मैं एकदम मस्त पॉजिटिव होकर बाहर आती हूँ, और ऐसे आती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो जब भी आपको गुस्सा आए साइलेंट हो जाना चाहिए, स्पेशली अपनों के सामने। मेरे साथ भी यही है, अपनों के सामने साइलेंट, और बाहर वालों के सामने तो पहली बात गुस्सा आता नहीं है, क्योंकि गुस्सा तभी आता है जब कोई अपना हर्ट करे, और बाहर वालों को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए कि वो आपको गुस्सा दिला सके। स्टिल अगर कभी बाहर वालों पे गुस्सा आए तो अपना गुस्सा बिंदास निकाल भी लेना चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। मुंह पे बोलो, काम ख़त्म, ठीक। लेकिन घर पे जब गुस्सा आता है अपने माँ पे, अपनी बहन पे, अपने पापा पे, या अपने हस्बैंड पे, या अपनी वाइफ पर, या अपने बच्चों पर, तो इंसान क्या करता है? अब अपने लोगों को कुछ भी तो नहीं बोल सकता, तो ऐसी सिचुएशन में साइलेंट हो जाना चाहिए। मौन से आप बैलेंस भी हो जाते हैं, और मौन से सिचुएशन अपने आप थोड़े टाइम बाद आपका दिमाग काम करने लगता है, आपको पता होता है, क्योंकि गुस्से में कई बार मुंह से बहुत चीज़ें निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए, बाद में रियलाइज़ होता है। इसलिए पहले रियलाइज़ करो, पहले शांत हो जाओ, पहले रियलाइज़ करो, उसके बाद आप खुद ही जान जाओगे कि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, भूल जाएंगे 10 मिनट बाद, ठीक है। सो ये अकेलेपन में क्यों है? क्योंकि ये हर्ट है, ये तकलीफ़ में है, ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो? जय शिव शक्ति। कमिटमेंट मिलने वाली है गाइस, आशीर्वाद मिल गया आपको भोलेनाथ का। तो यहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। यहाँ बहुत सारे लोगों को एक सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है। आपके पर्सन अपना मन बना चुके हैं, अकेले में रहकर शांत मन से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसके बाद देखिए सूर्य की वाइब्रेशन है, मतलब एक्शन। कैसा एक्शन? आपके पर्सन इस बर्डन से मुक्त होने वाले हैं,
इन इनसिक्योरिटीज़ से, इन बंधन से मुक्त होकर बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ ख़त्म होने वाली ये चीज़ें हैं, ये सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे गाइस। देखिए आप कार्ड्स, आपके पर्सन निकल रहे हैं इन सिचुएशन से। झगड़े, ऑब्स्टिकल्स, ये रोज़ रोज़ की टेंशन, ड्रामे, तो ये ख़त्म होने वाले हैं। ये एक्शन की एनर्जी है, सन एंड मून। ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया मैंने सारे कार्ड्स को। तो कलेक्टिव रीडिंग है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट करे, इसलिए वही चीज़ें बताती हूँ जो यहाँ पर बताई जा रही है। जय हो प्रभु, थैंक यू। पापा कभी बात टालते नहीं, कभी नहीं। कभी कभी जब पापा कहीं घूमने गए हों और मैं डिस्टर्ब कर दूं तो बात अलग है। हैं पापा? इमीडिएट एक्शन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। सबसे पहला मैसेज, क्योंकि आज सुबह की भी एनर्जी थोड़ी हैवी थी, डिप्रेशन वाली थी, अभी की भी एनर्जी में आपने देखा क्या चीज़ें हैं। आने वाले 40 घंटे थोड़े आपके पर्सन कटे कटे से बिहेव कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, साइलेंट जोन में रह सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। गिव हिम और गिव हर स्पेस। इनको सोचने दीजिए, इनकी इंट्यूशन से इनको सोच समझ कर डिसीजन लेने दीजिए। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो आपके पर्सन सोच समझ कर एक्शन लेंगे। वी हैव 4 वाइब्स, वी हैव 1 विद मदर गाया एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विजडम, हारमोनी, मैसेज, वाह 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 वाह, न्यू बिगिनिंग, सारे अच्छे अच्छे कार्ड हैं। होप, सक्सेस, मन करेगा तो सारे रख लूँगी इसलिए हटा दो। सो गाइस, आने वाले 40 घंटे थोड़े से हैवी हैं, लेकिन उसके बाद एनर्जी का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस 4 घंटे, 22 घंटे, 13 घंटे और 40 घंटे के अंदर झगड़ा उगड़ा मत कर लेना। 40 आवर्स बचा के चलो। अगर आप कांटेक्ट में हो तो 40 आवर्स में काफ़ी लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे। जो लकी वंस होंगे, इन 40 घंटे में मैसेजेस, कॉल्स रिसीव होंगे। कमेंट में बता देना। बहुत सारे लोगों के पर्सन हारमोनियस यूनियन में भी आएंगे, मिस करेंगे आपको। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स भी हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एंजल नंबर है, पहली बात तो 444 की वाइब्रेशन है। ठीक है, यहाँ 616 है, 111 है। ठीक है, 1121, 1155, 1144 बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है। 1010 नज़र आ सकता है, 818 नज़र आ सकता है, 888 नज़र आ सकता है, 144 नज़र आ सकता है। यहाँ पे 456 मूवमेंट की भी एनर्जी है। तो यहाँ वी हैव 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकाना। ठीक है, वी हैव द लवर्स, हेरोफेंट, द वर्ड, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हाई प्रीस्टेस। 6 मेजर अरकाना है। इसका मतलब है कि आने वाले 40 घंटे कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में। कुछ आप इनको क्लैरिटी दे सकते हैं या वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, बट जो भी होगा यहाँ मदर गाया की ब्लेसिंग से ही होगा। यहाँ पे मैसेजेस भी बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगे मदर गाया की ब्लेसिंग से। यहाँ मैसेज की एनर्जी है और जस्टिस की वाइब्रेशन है। शादी को लेकर कुछ बड़े न्याय संगत डिसीजंस हो सकते हैं। देन वी हैव हारमोनी। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स हैं आने वाले 40 घंटे के अंदर। लेकिन अगर डिस्कनेक्टेड हैं आपके पर्सन, अगर आपको मैसेज नहीं करना है बार बार, इतना याद रखना कि बार बार उनको मैसेज मत करना इस टाइम पीरियड के अंदर। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल मैसेज कहाँ से लूँ आज मैं, किस डेक से लूँ? चलो तुम आ जाओ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, ये सही टाइम है, प्रोटेक्ट कर लेना। 40 घंटे की एनर्जी डिप्रेशन वाली है तो उसमें गड़बड़ मत होने देना। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर,
अगर इस दुनिया में रहना है तो एक ड्रीमर की तरह रहो। ड्रीमर का मतलब जो सपने देखता रहे। कई लोग पूछते हैं कि मैम आप बहुत सपने देखते हो। यस, बचपन से। और सपने जो भी मैंने आज तक देखे वो सच हुए हैं, टच वुड। अच्छे देखे तो भी हुए हैं, बुरी बात यह है कि बुरे देखे वो भी हुए हैं। तो सपने आपको आने वाली ज़िंदगी के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही साथ आप क्या इमेजिन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो भी आप एज अ ड्रीमर इमेजिन कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक। यूट्यूब पे इतने वीडियोस होते हैं कि मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, वरना मैं तो आपको सारी टेक्निक्स डाल के सिखा दूँ। लेकिन हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि आप बार बार एक ही चीज़ अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सारी टेक्निक्स भी एक एक करके सिखाऊंगी। तो विजुअलाइज कैसे करते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इस 3D में सारी लग्जरी हो, आपके पास बढ़िया घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो ड्राइवर के साथ, आपका हस्बैंड बहुत लविंग केयरिंग हो, या आपकी वाइफ बहुत लॉयल डेडिकेटेड हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, प्यार करने वाली हो, आपका हस्बैंड बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा एक फ्रेशनेस हो आपके रिश्ते में, या आपका बॉयफ्रेंड ऐसा हो, या आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, या आप इमेजिन करना चाहते हो कि आपके लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स अपने आप हटते जा रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन, ड्रीम कीजिए उस चीज़ को, इमेजिन कीजिए, वो चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, आप विश्वास मानिए। और वहीं अगर आप अपनी लाइफ में, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बट अगर कोई एक आध चीज़ नहीं मिली है और आप हमेशा उसको कोस रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हैं। आप उसे ये सिग्नल दे रहे हैं कि यू हैव लैक ऑफ समथिंग। सो नेवर शो लैक, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। ऑलवेज आपको ये कहना चाहिए कि मेरे पास आपने सब कुछ तो दिया है, सब कुछ है मेरे पास आपकी दया से। तब वो यूनिवर्स देखती है कि अरे इसके पास तो ये चीज़ है नहीं और ये चीज़ नहीं है, फिर भी ये बोल रहा है कि इसके पास है, तो वो उसको छप्पड़ फाड़ के देती है। तो जब वो छप्पड़ फाड़ के देती है, इसलिए कहा जाता है, देखोगे कई लोगों के पास एक भी बच्चा नहीं होता, अचानक से ट्विंस हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे तो छप्पड़ फाड़ के मिल गया। या कई लोगों को इकट्ठे, कोई ऑटो चला रहा है या कोई लेबर का काम कर रहा है, सडनली 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। या कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास या बहुत लोअर क्लास से आ रहा है लेकिन करोड़पति बन गया, सडनली कोई लक उसका बैठ गया। तो ये क्या है, उसने कभी ना कभी ये चीज़ें ड्रीम की होंगी, कभी ना कभी उसने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की होंगी, उसके अंदर वो जज्बा होगा। सो लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर। जब तक इस धरती पर हो, जब तक सांसें चल रही है, इमेजिन करना सीखो, हमेशा अच्छा इमेजिन करो। वो चीज़ें होती हैं, 100% होती हैं। नेक्स्ट वी हैव द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। ओह हो, क्या बात है। बहुत सारे लोगों की रोमांटिक लाइफ में सही वक्त आ चुका है। जैसा कि हमने नेक्स्ट एक्शन में देखा, 40 घंटे के अंदर भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 40 घंटे के बाद। बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं, मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। तो रोमांटिक टाइम पीरियड आने वाला है, और वैसे भी फेब का महीना आने वाला है बहुत जल्दी। तो लवर्स के लिए तो जन्नत का महीना है, वो धरती पर ही जन्नत है। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, नेचर इज़ कॉलिंग यू। अगर आप डिप्रेशन में हैं, नेचर का साथ लीजिए और अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कीजिए और अपनी लाइफ में इमेजिन कीजिए। डिज़ायर हमेशा रहनी चाहिए, बट उस डिज़ायर से अटैच मत होइए। जस्ट रिलीज इन द यूनिवर्स। पकड़िए मत रहिए उसको कि अरे मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नेवर से प्लीज़ टू यूनिवर्स। प्लीज़ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। सो ये चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ अफर्मेशंस, कुछ टेक्निक्स कमेंट में बताना। अगर मेरे स्पेल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और काफ़ी लोगों की लाइफ में वो चीज़ें वर्क भी की हैं, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लोड कर दूँगी। ठीक है, कुछ और स्पेल्स भी आप लोग अगर चाहते हैं, मैंने मनी स्पेल, लव स्पेल, मैरिड लाइफ के लिए स्पेल, लक के लिए स्पेल, ये सब ऑलरेडी डाले हुए हैं। ब्लैक मैजिक का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ब्लैक मैजिक वीडियो बाय एम सिंह करके आप
सर्च कर लेना, उसमें भी मैंने उपाय बताए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेल चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं ले आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।